हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपसे कि परिश्रम किस क्षेत्र में किया जाए। इसका पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 4 अभी ये वाला वीडियो आया हुआ है। इसका मतलब कि एक चैनल की तरह चलेगा। इसकी पूरी मतलब परिश्रम किस क्षेत्र में, इसको पूरा क्लियर हम करेंगे। और क्वेश्चंस भी हम बताएंगे, जो क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है, आम आदमी के मन में आता है। जैसे कि हमारे हर किसी के मन में सवाल आता है, तो कुछ सवाल है कॉमन क्वेश्चन है जो सबके मन में होता है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लेंगे पहले, लेकिन ये परिश्रम किस क्षेत्र में, पहले उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो परिश्रम किस क्षेत्र में है। तो पहला हम क्या बताएं, पहला है क्या, योग में। ठीक है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना। अब आप बोलेंगे कि योग ही क्यों जरूरी है, हम जिम भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जिम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हैं बस वही करना है। आप जिम भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं। जिम और योग में कुछ फर्क है, वो हम क्लियर करेंगे। योग क्यों जरूरी है, जिम क्यों जरूरी है। योग इसीलिए जरूरी है कि योग जो करते हैं वो शरीर, मन और सोल तीनों को रिलैक्स देते हैं योग हमारी। और आहार और विहार को शुद्ध करती है, क्योंकि जो योग कराएंगे वो आपको खान पान भी बताएंगे। एक योगा टीचर अपने स्टूडेंट को खान पान भी बताती है कि आपको भोजन में क्या लेना है, आपको लंच में क्या लेना है, आपको डिनर में क्या लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना ये बताया जाता है। बट जिम में ऐसा कुछ नहीं है। जिम में आपको जिम रेगुलर करना है, वो मशीन के द्वारा होती है। बॉडी को थोड़ा सा या तो हेल्दी बना, मोटा बनाती है, या बॉडी को पतला बनाती है। जिम उसके लिए होता है। और शरीर को एक्टिवेट रखने के लिए होता है जिम। बट योग जो होता है वो शरीर को एक्टिवेट करता है, मन संचालित करता है, मन को रिलैक्स देता है। क्योंकि उसमें योग में शांत रहने के लिए पहले बताया जाता है, फिर ध्यान बताया जाता है, ध्यान से शुरू होता है, फिर ध्यान पे खत्म होता है। और फिर दूसरा बात है क्या कि जो योग करते हैं वो भी करते हैं, उसकी मेंटल भी कुछ एक्सरसाइज होती है जो बताई जाती है कि आप सोचें क्या, आपको क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। इस थॉट का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको बहुत सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो वो करना होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि योग जरूरी है। और योग क्यों जरूरी है वो बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप योग अगर करते हैं तो आप शरीर के शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरह से स्वस्थ हो जाते हैं एक ही बार में। और शरीर और मन दोनों स्ट्रांग हो जाता है आपका। अगर हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं, घर में भी हैप्पी, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड तभी कर पाते हैं, हैप्पी लाइफ तभी कर पाते हैं जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो। आप बोलेंगे क्या कि कैसे, क्योंकि घर पे अगर कुछ खाना वगैरह, खाना पाना अगर साथ में पार्टीज करना होता है, तो कि कोई बोलता है कि भाई पार्टी नहीं करना है, मेरा पार्टी करने का मन नहीं है। तो क्यों, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है, क्यों नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन भी तो करते हैं ना लोग कि आपको पार्टी क्यों नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मेरा मन प्रसन्न नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है पार्टी करने की। और अगर आपकी इच्छा है पार्टी करने की तो आप अनहेल्दी भी हैं। अगर आपका शरीर, थोड़े विंटर टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम भी रहता है, तो आप पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और ड्रेस तैयार करते हैं, अपने आप को खुद को प्रिपेयर करते हैं पहले ही, और पार्टी में चले जाते हैं। अगर आपका मन स्वस्थ है तो बिना प्रिपरेशन के भी चले जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, अपना सारा कुछ करते हैं काम जो भी जरूरी है, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के हालचाल पूछते हैं। जब आप ठीक रहते हैं तभी आप सोशल हो पाते हैं। तो हम अब सोशल हो पाए इसके लिए हमारा शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए योग जरूरी है। तो योग जरूरी है। योग आप किसी भी टाइम में कीजिए, बट मॉर्निंग आवर का जो योग होता है ना वो हमारे लिए बहुत परफेक्ट होता है, बहुत सही रहता है। वो अगर आप 15 मिनट भी टाइम अगर योग को देते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप 15 मिनट टहलने से भी शुरू करते हैं तो वो भी एक योग है। और इससे भी हम हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। प्रकृति के बीच में जाना, योग का मतलब होता है प्रकृति के बीच में जाना। योग का मतलब होता है जोड़, प्रकृति का प्रकृति से योग। प्रकृति, आपकी शरीर जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है।
शरीर प्रकृति के द्वारा निर्मित है। इसका जन्म जो है माता पिता देते हैं। हमारा जन्म मतलब कहता है कि हमारे माता पिता हैं, बट प्रकृति हमारी माँ है। जो ये शरीर है ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ठीक है। पंच तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि और इन सब से मिला हुआ ये हमारा पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है। तो जो चीज़ जिस चीज़ से बनी है उसको उसका सॉल्यूशन, वो अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी वहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बल्ब है, उसको जो बनाया है वही जानता है कि इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, उसको सही कौन कर सकता है, वही कर सकता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में कोई तरह का प्रॉब्लम है तो उसको प्रकृति सही कर सकती है, क्योंकि वो हमारी माँ है, उसको पता है इस शरीर का में क्या प्रॉब्लम है जो हमारे द्वारा निर्मित है, इसमें क्या समस्या आई है, उसको हम ही सही कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रकृति के शरण में चले जाना चाहिए। इसलिए योग नियमित करना चाहिए, योग करना चाहिए, फिर आसन करना चाहिए। आसन है उसमें स्टार्टिंग शुरुआत जो योग की होती है अष्टांग योग होता है, ठीक है। आसन, ध्यान, अ, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं योग की और अपने शरीर के स्वास्थ्य की। योग में परिश्रम करना, तो मात्र 15 मिनट का टाइम आप डेली दीजिए। 15 को 30 कीजिए, 30 को 45 कीजिए। 45 मिनट रेगुलर योग कीजिए। 45 मिनट आपको टाइम रेगुलर देना है योग में, ठीक है। जब आप 45 मिनट योग में टाइम देते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है, पूरे दिन का टाइम आपके पास है, आप उसमें 8 घंटे ड्यूटी भी कर सकते हैं, 15 मिनट लंच भी कर सकते हैं। मान लीजिए 15 मिनट नहीं, 30 मिनट लंच का रख लीजिए, लंच भी कर सकते हैं। फिर 30 मिनट आपको ऑफिस जाने में लग जाता है, तो इस तरह से 1.5 घंटे का टाइम आप डिवाइड कर लीजिए, 30 30 30 मिनट। और फिर उसके बाद देन आप चले जाइए। ऑफिस जाने के बाद आपका कोई काम नहीं है, फिर आप वहाँ के जो काम में इन्वॉल्व होंगे वो अपने क्षमता के अनुसार धीरे 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 उसमें आप मूवमेंट कीजिए, इन्वॉल्व होइए, अपने वर्क को मन लगा कर कीजिए। आपका मन आपके काम में तभी लगेगा जब वो स्वस्थ होगा। तो आपने जो रूटीन मेंटेन किया है ना, इसके कारण आप पूरे दिन एक्टिव होकर के वर्क कर सकते हैं। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको कभी माने कि किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से अपना काम कर सकते हैं, किसी के हेल्प की कोई नीड नहीं है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद देन जब आप इवनिंग में घर आते हैं तो फिर डेली रूटीन करते हैं, फिर डिनर लेते हैं और उसके बाद आप इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेनमेंट भी रेगुलर ज़रूरी है, ठीक है। इंटरटेनमेंट क्यों ज़रूरी है, उसमें आप गेम खेल सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। मूवीज़ देखिए, मूवीज़ से ज़्यादा है म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनते हैं लोग, थोड़ा कम टाइम रहता है म्यूज़िक सुनते हैं। और फिर उसके बाद म्यूज़िक सुनते हैं या फिर मोटिवेशनल कोई थॉट सुनते हैं। आजकल बहुत सारे हैं जो सक्सेस जर्नी जिसकी है, वो जो सक्सेसफुल पर्सन है मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं। तो वो भी है, आप 15 से 20 मिनट आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनिए। वो उन्होंने अपने जीवन की अनुभव बताए हुए हैं कि हमने सक्सेस कैसे हासिल की। तो जब आप सक्सेसफुल पर्सन से के सामने जाते हैं ना, तो आपको सफल होने की इच्छा होती है। तो ये भी है, आप किसी सफल व्यक्ति के जीवन से इंस्पायर होकर के सक्सेस करते हैं। हम अपने जीवन की बात बताते हैं, हम हमेशा सक्सेसफुल पर्सन से घिरे हुए रहे हैं। बचपन से लेकर के हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे फ्रेंड्स में सारे लोग सक्सेसफुल पर्सन हैं, सक्सेस हैं। वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किए हुए हैं, सक्सेस किए हुए हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि हमें ना ऐसे लोग मिल जाते हैं, सक्सेसफुल पर्सन जो, और वो ऐसा होता है हमारा मिलना कि हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। वो बताते हैं कि हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, बट ऐसा हम लगता नहीं है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि क्या ये, हम तो कुछ किए नहीं अपने लाइफ में अभी तक, तो हम क्या मतलब हमसे क्या सीख रहे हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन पता नहीं, अब जो सीखते हैं वही जानते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर होकर के हम आप जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, 2 भाई 2 बहन हैं मेरी, और 2 भाई की मैरिज हो गई है, 2 भाभी हैं। तो वो बोलती हैं कि हम आपसे सीख करके मेहनत करते हैं।
तो सुनने में अच्छा लगता है कि बच्चे हैं और बच्चे कुछ सीख रहे हैं, और वो ये सीख रहे हैं कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं, वो हमारे लाइफ से कुछ अच्छा सीख के कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो, ये भी बात है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको देख करके लोग अपने आप को अच्छा करते हैं। ये भी बात है, अगर आप टाइम पे मॉर्निंग उठते हैं और टाइम पे ऑफिस जाते हैं, तो आप अगर टाइम टाइम पे हैं, रूटीन के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको देख करके भी कुछ लोग इंस्पायर होकर के भी अपने लाइफ को अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई हम आपको देख करके अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं बोलते कि भाई बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, हमसे छोटी है और हम उससे बड़े हैं, लेकिन हम कैसे बोले कि हम तुमसे सीख रहे हैं, लेकिन वो सीखते अपने लाइफ को अच्छा बनाते हैं। तो इसीलिए अच्छे लोगों से हर कोई सीखता है। ठीक है। और अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो आप अगर अच्छे बनते हैं तो आप अपने फैमिली के लिए, अपने खुद की लाइफ के लिए और अपने पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। ये बात आपको नहीं पता होती है, बट जिनके लाइफ में आपके कारण कुछ अच्छा हो रहा होता है वो बताते हैं, और कभी ना कभी आपको सुनने के लिए भी मिलेगा कि हम आपसे इंस्पायर होकर के अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, मेरे लाइफ में चेंज आया, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, वो हम आपको देख के कर पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव थॉट है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। और लाइफ फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको अच्छा लगेगा, अरे यार हम तो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो हमको ये बता रही थी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करना चाहिए, मोटिवेशन होता है। तो इसीलिए करना चाहिए अच्छा। अगर आपको कोई अच्छा नहीं बोल रहा है आज को, तो आप घबराएं नहीं, कल आपको अच्छा बोला जाएगा, कल आपको अच्छा बताया जाएगा। ठीक है, तो आप मोटिवेट रहें, सेल्फ डिपेंड रहें, नियमित योग करें, स्वस्थ रहें, आपका शरीर और मन स्वस्थ रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम नमन वंदन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरह से आप जो है हमेशा हमारे साथ बने रहे, हमें मोटिवेट करते रहें, हमें इंस्पायर करते रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी बातें लाएं और आपसे बातचीत करें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।